शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ओम शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भागवत किसे कहते हैं। भाति सर्वेषु वेदेषु, भाति दीप्ति, सभी वेदों में जिसका तत्व, जिसका रहस्य, जिसका सार सुशोभित हो रहा है। भाति सर्वेषु वेदेषु, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो वैराग्य, जो त्याग सभी वेदों में भरा हुआ है, वही श्रीमद् भागवत में है। गीयते नारद आदि भी, उस भक्ति की प्रशंसा, उस भक्ति का गायन, ज्ञान का गायन, वैराग्य का गायन और त्याग का गायन श्री नारद आदि ऋषियों ने किया है। जी भर के गायन किया है। वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में वैराग्य की चर्चा है। तरंती भव सागरात, यह श्रीमद् भागवत का ऐसा महत्व है कि जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से समन्वित होने के कारण वो सबको भवसागर से पार करती है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य पूर्ण हो, वही श्रीमद् भागवत की कथा करने योग्य है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है जिसमें वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि गंगा किनारे इकट्ठे हुए। राजा परीक्षित ने एक सिंहासन सजाया, लेकिन उस पर बैठकर कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह सभी ऋषि मुनियों में पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य नहीं था, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जिसमें पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण वैराग्य होता है, पूर्ण भक्ति होती है, वही इसके योग, कथा सुनाने के योग्य है। अनेक ऋषि मुनि गंगा किनारे थे, पर कथा करने को कोई तैयार नहीं था। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी की अंतर आत्मा में प्रेरणा दी, वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण भक्ति है, पूर्ण वैराग्य है। उनका जीवन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम से जब अत्यधिक प्रेम होता है तो देह भान भूल जाते हैं, मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप मानते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति की प्राप्ति है, ज्ञान मार्ग में
प्राप्ति की प्राप्ति है। जो प्राप्त है उसी को जानना है, उसी को पहचानना है, उसी को अनुभव करना है, उसी को प्राप्त करना है जो सदा से प्राप्त है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति पूर्ण होती है वह सम दृष्टि रखता है, सब में भगवान का दर्शन करता है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है, भेद कुछ है नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग, ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है वह एक ही है। कलयुग के जीवों का काल रूपी सर्प से उद्धार करने के लिए, जो कलयुग में जीव हैं, एक दिन काल रूपी सर्प सभी को खाता है, सभी को डसता है। उस काल रूपी सर्प से उद्धार करने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कही। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवों ने आपस में विचार किया कि यह कथा तो हमें भी सुननी चाहिए। हम चलते हैं अमृत कलश लेकर के। तो अमृत कलश लेकर के देवतागण शुक्रताल में आए और आकर के उन्होंने श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की कि आप इस राजा परीक्षित को अमर करना चाहते हैं, हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आप इसे अमृत पिला दीजिए और कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी को जब यह उन्होंने प्रार्थना की, श्रीमद् भागवत में आता है, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। श्री सुखदेव जी ने कहा, भैया स्वर्ग का अमृत पीने से सुख तो बहुत मिलता है, लेकिन वो सुख दुख मिश्रित होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से सुख तो बहुत मिलता है, अत्यधिक मिलता है, लेकिन वह दुख मिश्रित होता है। सुख चाहे स्वर्ग तक का हो, उसके पीछे दुख लगा हुआ होता है। आगे आगे सुख होता है, पीछे पीछे दुख होता है। तो ऐसे स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या लाभ? इनकार कर दिया। स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, पापों का क्षय नहीं होता बल्कि पुण्यों का क्षय होता है। और कथा अमृत से पापों का क्षय होता है। कथा अमृत पान करने से पापों का क्षय होता है। कथा अमृत से श्रीमद् भागवत का, कथा अमृत से श्रीमद् भागवत का कथा अमृत श्रवण करने से भोग वासना का नाश होता है। स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत श्रेष्ठ है, इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते हैं, परंतु भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार चारों ऋषि हैं और चारों ही ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, वैराग्यवान हैं, पूर्ण वैराग्यवान हैं, पूर्ण भक्तिवान हैं और पूर्ण त्यागी हैं। साथ ही दोनों में ज्ञान और भक्ति को जागृत करने के लिए यह कथा अमृत है। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है 7 दिन में, भक्ति प्राप्त करनी है 7 दिन में, वैराग्य प्राप्त करना है 7 दिन में, तो उसके लिए यह कथा अमृत है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही हैं पर सोए हुए हैं।
ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, पर सोए हुए हैं। इस कथा अमृत के सुनने से वो जाग जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए संत भी आपको प्रेरित करते हैं, कथावाचक भी आपको प्रेरित करते हैं, और सभी देवगण भी आपको प्रेरित करते हैं। वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। भक्ति रस को जागृत करने के लिए उत्पन्न करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। वैराग्य प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा होना चाहिए और श्रोता राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए। श्रोता पूर्ण त्यागी हो, पूर्ण वैराग्यवान हो, वक्ता पूर्ण ज्ञानी हो, पूर्ण भक्तिमान हो, पूर्ण वैराग्यवान हो, पूर्ण त्यागी हो। 7 दिन में ही मुक्ति मिलती है। फिर तो 7 दिन में ही मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी होनी चाहिए, तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। सुनी तो राजा परीक्षित को कथा सुनी तो राजा परीक्षित को लेने विमान आया, जिनकी जब लेने विमान आया तो जिनको सद्गति मिलती है उनको लेने विमान आता है। श्रीमद् भागवत की कथा सद्गति दिलाती है, मुक्ति दिलाती है। राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो राजा परीक्षित को सद्गति प्राप्त हुई, स्वरूप की स्थिति प्राप्त हुई, और वह उस विमान में बैठकर परमात्मा के धाम को गए। वह विमान क्या है, विमान का स्वरूप क्या है, इस पृथ्वी को छोड़कर जाना, शरीर को छोड़कर जाना, किस विमान में बैठना, यह बड़े रहस्य की बात है। इस रहस्यमय कथा को आप आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे। वस्तुतः जो पृथ्वी का त्याग करता है वो विमान आकाश में उड़ता है। जो शरीर का त्याग करता है वह आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः आत्मा। जो शरीर का त्याग करता है वह आकाश की तरह नित्य, शाश्वत, अविनाशी, अव्यय जो आत्मा है, परमात्मा है, उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसी में श्रेय है, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति में श्रेय है, सौभाग्य है, अपना कल्याण है। आओ श्रीमद् भागवत की कथा बड़े प्रेम से श्रवण करें और अपने जीवन का श्रेय, सौभाग्य प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए, श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।